हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आप सभी को सबसे पहले धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, आज है हमारी क्लास नंबर 16, डेट 19। चलिए, हमारा चल रही है JNV की तैयारी, क्लास 9 की एंट्रेंस एग्जाम के लिए। हमारा चल रहा है उपकार की हिंदी मीडियम बुक का चैप्टर नंबर 3 घन और घनमूल। चलिए, सो क्लास नंबर 16 चैप्टर 3 घन और घनमूल उपकार की हिंदी मीडियम बुक का मैथ्स। कल हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक क्वेश्चंस को कर लिए थे, या फिर क्वेश्चन नंबर 11 जी, क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कल क्वेश्चन को कर लिया था। सो आज हमारे क्वेश्चन नंबर 12 को आज हमने सॉल्व करना है। आज भी हम 10 या 11 क्वेश्चन को अराउंड करके आज की क्लास को करेंगे खत्म, बिकॉज त्योहार का टाइम है, सभी के पास वक्त की थोड़ी कमी। चलिए, सो बिना किसी समय को बर्बाद करे करते हैं शुरू। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 आपको बता रखा है, सिंपल सी इक्वेशन है 729 इंटू 156 टू 5 1/3। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए ध्यान से। सिंपल है, आपको दोनों नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना है और उनका मल्टीप्लाई करना है। तो आपका आंसर है, चलिए 729 का आपका जो क्यूब रूट है वो आपको बोर्ड पे लिख रखा है। 1 to 10 तक मैंने सारे के घन आपको बोर्ड पे लिख रखे हैं। चलिए, तो 729 होता है 9 का, सो 9, और 156 to 5 को आपको डिफाइन करना है। चलिए, इसमें फिर से करके देखते हैं। कल की ट्रिक आई होप आपको याद होगी, कल मैंने इसको शायद होमवर्क में भी दिया था। चलिए चेक करिए स्टूडेंट। सो 156 to 5 का आपको क्यूब रूट ज्ञात करना है। किस तरह से करते हैं, जो नए हैं स्टूडेंट वो देख लीजिए ध्यान से। क्यूब रूट को ज्ञात करने के लिए आपको पीछे के 3 नंबर का एक पेयर बनता है, आगे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जितने भी नंबर उनका पेयर बनता है। पीछे के पेयर में जो लास्ट डिजिट आप देख रहे हैं 5, सो 5 का आपको सबसे पहले क्यूब निकालना है। सो 5 का क्यूब होता है 125। चलिए, 5 का जो होता है वो होता है 125, यानी 125 के पीछे का जो आता है वो होता है 5 आता है। तो इसका जो क्यूब रूट होगा, उसका ये जो यूनिट डिजिट होगा, आखिरी अंक होगा, वो 5 होगा। अब आगे के पेयर को देखिए 15। अब आपको सोचना है कि 15 किन नंबर के बीच में आता है। सो 15 आता है आपके 8 और 27 के बीच आता है आपका 15। चलिए स्टूडेंट, सो हम लेते हैं छोटी वाली संख्या, ध्यान से देखिए। 15, 8 और 17 27 के बीच आता है, यानी 2 और 3 के क्यूब के बीच में आता है। सो आपको चाहिए छोटे वाले नंबर 8, और 8 होता है 2 का। चलिए, सो 156 to 5 होता है 25 का क्यूब रूट। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 25 इजी। चलिए, दोनों का हमने क्यूब निकाल दिया है। क्यूब हमने क्यों निकाला है, क्योंकि आपको घात में, आपको पावर में 1/3 दिख रहा होगा। 1/3 का मतलब होता है किसी भी नंबर का क्यूब। 1/2 का नंबर होता है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट। चलिए स्टूडेंट, सो आगे देखिए, 9 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, सो आपको मिलेगा 225। चलिए, अब आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 25 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 225, ये आपका आंसर है। अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 12 के, तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 12 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। काफी इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको सिंपल सा रेशनल नंबर दे रखा है और उसकी पावर दे रखी है आपको 3। काफी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। चलिए, सो 5 का इस तरह से किसी रेशनल नंबर के को ब्रैकेट में दे रखा हो और उसकी पावर 3 कर रखी हो, यानी अगर आप इसको डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर दोनों की पावर 3 लग जाएगी जब आप ब्रैकेट को खोलेंगे, क्योंकि पूरी परिमेय संख्या की घात 3 है, इसलिए अगर आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो दोनों नंबर पे आपकी पावर लग जाएगी। सो 5 का क्यूब होता है 125 और 9 का क्यूब होता है 729। ये आपका आंसर है। अगर आपको ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए स्टूडेंट, बात करना है क्वेश्चन की। काफी इजी क्वेश्चन है, इसलिए हम जल्दी करके क्लास को करेंगे खत्म। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दे रखा है 27, बिल्कुल काफी इजी है। 27 और 125 को खास संकेत पद्धति में लिखो। चलिए, तो ये किन के क्यूब रूट है उनको उनकी पावर में लिखना है। 27 किन का होता है, 27 होता है 3 का। सो 3 की पावर 27 को आप 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 125 को आप 125 होता है 5 का। सो 5 को आप पावर 3 लिख सकते हैं। अगर आपको, जी बिल्कुल, यहाँ पर जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि किसी परिमेय संख्या के घात के ऊपर अगर कोई पावर होती है तो दोनों परिमेय संख्या के अंदर जितने भी नंबर होती है सब में डिफाइन बढ़ जाती है। तो इसी तरह से दोनों की पावर 3 है, सो हम दोनों को एक बार ब्रैकेट में रख के ऊपर पावर 3 लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यही आपका आंसर है 14 का। अगर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया है 3.1 की पावर 3। चलिए स्टूडेंट, काफी इजी है। सबसे पहले आपको दशमलव को हटाना है। दशमलव को हटाने का तरीका आप सभी को याद होगा। ऊपर जितने नंबरों को छोड़ के आगे दशमलव लगा होता है उतनी ही बार नीचे 0 आ जाती है। सो ऊपर एक नंबर को छोड़ के दशमलव लगा था, इसलिए नीचे 1 0, और डिनोमिनेटर में हमेशा 1 तो होता ही है। चलिए, सो इसकी पावर 3, तो दोनों को आपको इसका क्यूब निकालना है। सो 31 का क्यूब जल्दी से निकाल लेते हैं। मैंने आपको सिंपल तरीका बताया, आप 31 का पहले स्क्वायर निकाल लीजिए और फिर इसको 31 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये ज्यादा आसान तरीका है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, तो 31 का स्क्वायर निकालेंगे तो 0 का 1 का स्क्वायर होता है 0 1, 3 का होता है 9, 3 1 3, 3 2 6, सो 961 होता है। 631 का स्क्वायर होता है। इसमें आप एक और बार 31 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए, सो 961 एज इट इज 3, 18 1 और 27 और 28, सो 1 9 17 1 9 and 2, सो आपका आएगा 29791। चलिए, 31 का क्यूब हमने निकाल लिया। 10 का क्यूब अगर आपको निकालना है तो 10 का क्यूब होता है 1000। ठीक है सर, यहाँ पे हम दोनों का क्यूब इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि अगर आप ये परिमेय बटे को हटाते तो ये जो घात है वो दोनों के ऊपर लग जाती है, इसलिए हमने डायरेक्ट एक स्टेप को स्किप कर दिया है। चलिए स्टूडेंट, सो बात करते हैं नेक्स्ट। नीचे फिर से आपको 1000 को हटाना है और नीचे 3 नंबर को छोड़कर 1000 लगना है, यानी 3 0 को आपको हटाना है। तो ऊपर 3 संख्या को छोड़ के आपके पॉइंट लग जाएगा। सो 1 2 3। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी, नहीं सी नहीं, आपका है आपका ऑप्शन नंबर बी। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, -5/11 की पावर 3 को सॉल्व करिए। काफी इजी। चलिए, मैंने आपसे कहा था स्टूडेंट कि जब भी आपका क्यूब अगर माइनस का आता है, आपका जो भी नंबर वो माइनस का दे रखा हो, यानी उसका जो क्यूब आएगा या फिर क्यूब रूट आएगा वो दोनों ही माइनस के होंगे। तो यहाँ पर आपको माइनस का दिया, इसलिए इसका आंसर माइनस का ही आएगा। चलिए, 5 का अगर आप क्यूब निकालेंगे तो वो होता है 125, और 11 का क्यूब निकालेंगे तो वो होता है 11 का क्यूब आराम से निकाल लीजिएगा, 11 × 11 × 11, सही है, वो होता है 1311। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यही आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, चलिए ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, काफी इजी है। 11 × 11, 11 का स्क्वायर आपको पता ही है 121, और 121 में अगर आप 11 का मल्टीप्लाई करेंगे सो, ठीक है स्टूडेंट, आपका ऑप्शन नंबर बी शो हो रहा होगा। काफी इजी इससे क्वेश्चन है, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए। चलिए, √27/64 का आपसे वैल्यू पूछा है, लेकिन जो रूट है वो क्यूब का रूट है, वो स्क्वायर का रूट नहीं है, क्योंकि आपको रूट के बाहर 3 दिख रहा होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर रूट से ये 3 पावर को हटाते हैं तो इन दोनों की जो पावर लग जाएगी वो 1/3 हो जाएगी। सो यहाँ पर आपको 27 का क्यूब लिखना है। 27 होता है 3 का, और 64 का क्यूब लिखना है, 64 होता है 4 का। ठीक है स्टूडेंट,
चलिए इसको आप अगर आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शंस दिए वो ऑप्शंस आपको पॉइंट में नहीं दिए। चलिए यही ऑप्शन है आपके 3/4 आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में। काफी इजी है। अगर ये ऑप्शन आपको दशमलव डेसिमल्स में दिए होते हैं तो यहाँ पर आपको डिवाइड करना पड़ता, तो आपका 0.75 आता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय संख्याओं की घन है। बिल्कुल आपको ऑप्शन दिए 27/64, 125/128, 0.00, 1311 और 04। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट आपको 4 ऑप्शन दे रखे और आपसे पूछा है निम्नलिखित में कौन सी संख्याओं की घन है, कौन सी परिमेय संख्याओं की घन है। सबसे पहले तो हमको ये डिफाइन करना है कि इनमें से कौन कौन किन किन नंबर का घन हो रहा है, किन किन नंबर का क्यूब रूट निकलता है, किन का नहीं निकलता है। ध्यान से देखिए 27 होता है 3 का और 64 होता है 4 का, यानी ये नंबर एक परिमेय संख्याओं का घन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 125 5 का होता है, लेकिन 128 किसी भी नंबर का क्यूब नहीं होता, सो ये आपका नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं 0.00133 की बात करते हैं। इसमें से अगर आप पॉइंट को हटाते हैं, इसमें से अगर आप पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आपको ऊपर आपको 6 संख्या को छोड़ के दशमलव लगा रखी, यानी नीचे 6 बार 0 आपके आ जाएगी। चलिए अब अगर आप इसको देखेंगे तो इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने 11 का क्यूब निकाला था, तो आया था 1331। सो आपको 1331 दिख रहा होगा। सो ये है आपका 11 का, और आप अभी क्यूब निकाल रहे हैं, आपको क्यूब निकाल रहे हैं। सो यहाँ पर आपको जो जीरोस दिखती है वहां पर आपको 3-3 का पेयर बनेगा। ठीक है, वहां पर आपको 3-3 का पेयर बनेगा। सो आपका जो दिख रहा है आपको 10 लाख, और 10 लाख जो होता है वो होता है 100 का क्यूब होता है। 10 लाख 100 का क्यूब होता है। तो यहाँ पर आपके नीचे 0 का पेयर बन गया, 2 पेयर बन गए, क्योंकि आप क्यूब निकाल रहे हैं। क्यूब में आपको 3 0 के पेयर बनानी पड़ती है और स्क्वायर में आपको 2 0 को पेयर बनानी पड़ती है। चलिए सो ये होता है 100 का। सो ये भी एक परिमेय संख्याओं का घन है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 0.04, यहाँ से दशमलव हटाएंगे। सो 4/100, 2 संख्या को छोड़ के पॉइंट लगाता है, नीचे 100 आ जाएगा। 4 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 100 भी 4 किसी का क्यूब नहीं होता, 100 भी किसी नंबर का क्यूब नहीं होता है। चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपके ये दोनों गलत हैं। सो 125 नहीं आपके, चलिए सो आपका जो आंसर है वो है 27/64 और 0.001331। सो ये अगर आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में आपको दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, सो 18 का ऑप्शन नंबर है जो आपको दोनों यहाँ पर दिख रहे होंगे, क्योंकि ये दोनों ही किसी न किसी नंबर के घन होते हैं। दोनों, इसके अलावा जो दोनों नंबर किसी नंबर के घन नहीं होते। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा है -3 का क्यूब। काफी इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपको क्यूब किसी नंबर का पूछा गया हो और अगर आपकी वैल्यू वो माइनस में आ गई, आपको वैल्यू दी है माइनस में दी है, तो इसकी जो क्यूब रूट निकलेगा, इसका जो क्यूब निकलेगा वो भी माइनस में आएगा। सो -3 का होता है 27। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपका आंसर है -27। सॉरी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको माइनस नहीं दिया है, फिर पॉइंट दिया है। बिल्कुल, यहाँ पर आपको पॉइंट दिया है। चलिए 0.3 का क्यूब निकालना आपको। चलिए सो यहाँ पे आप दशमलव को हटाएंगे तो एक दशमलव को छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगाए, यानी नीचे 1 0 आ जाएगा की पावर 3। तो 3 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 3 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3 होता है 27 का क्यूब, 10 होता है 1000 का क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, नीचे 3 संख्या 3 0 आपको दिख रही है। सो तीनों 0 को अगर आप हटाएंगे तो ऊपर 3 संख्या को छोड़ के पॉइंट लगेगा। तो 2 संख्या आपको ऑलरेडी ऊपर दे रखी है 27, एक और नहीं है। सो एक बार आप 0 मानेंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी 0.027 आपको आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 भी काफी इजी है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दे रखा है 1.5 का क्यूब। 1.5 का आपको क्यूब दे रखा है स्टूडेंट्स। चलिए इजी आपको इसका क्यूब निकालना है और आपका आंसर आपके सामने है। यहाँ पर भी एक संख्या को छोटी दशमलव लगा यानी बट्टे में आपका एक जीरो आ जाएगा। दोनों की पावर 3, आप पावर दोनों को बांटेंगे, सो 15 की पावर 3 और 10 की पावर 3। चलिए 15 का जो क्यूब होता है वो होता है आपको निकालना पड़ेगा। सो 15 का स्क्वायर बता दीजिए। 15 का स्क्वायर होता है 225। इसमें आप 15 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए सो 5 का अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करते हैं सो 25 की 2, 12 एंड 11 इंटू 225 अपन में 57333। चलिए 3375 अपन में जो 10 का क्यूब होता है वो होता है 1000। नीचे आपको 3 जीरो दिख रही है यानी नीचे से आप 3 जीरो को अगर हटाएंगे तो ऊपर 3 संख्या को छोड़ के आपको दशमलव लगेगी यानी 3375 में 1 2 3। चलिए यहाँ पर आपकी लगेगी दशमलव। आंसर 3.375 अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। काफी इजी से क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में ये अच्छा क्वेश्चन है। किसी घन का आयतन 512 घन मीटर है, घन की एक भुजा होगी। चलिए सबसे पहले आई होप सभी को घन पता होगा। जो स्क्वायर होता है वो 2D में होता है और जो घन होता है वो 3D में होता है। चलिए आप सभी को घन पता होगा। सो ये जो घन होता है इसको घन बोलते हैं। जो 3D इमेजिनेशन होती है इसकी आपको एक भुजा दे रखी है, आपको इसका आयतन दे रखा है। आपको इसका आयतन दे रखा है सब कुछ मिला के 512। चलिए आयतन क्या होता है, आपकी जितनी भी घन्स होती है उनका मल्टीप्लिकेशन होता है। सो एक का अगर आपको इसमें होती है एक भुजा। चलिए सो आपको इसका आपको घन का आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो होता है ए क्यूब। ए क्यूब सो ए क्यूब यानी ए होती है इसकी एक भुजा, ए होती है इसकी एक भुजा। सो यहाँ पर एक पेयर। सो आपका आयतन दे रखा है 5 1 12। सो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको एक भुजा ही पूछी है यानी ए क्यूब होता है 512। अगर आप इसमें से आपको सभी को पता है वर्ग वाले क्वेश्चंस में हमने करे थे किसी की घात दो हटाते तो वहां पर अंडर रूट लग जाता है। यहाँ पर भी इसी तरह से अगर आप इस 3 को हटाएंगे सो इजिकल टू ये भी 5 1 12 3 का यहाँ पर इसमें रूट लग जाएगा यानी इजीली आपको इसमें 512 का जस्ट रूट बताना है। सो वो होता है 512 होता है हमारा 8 का। चलिए सो यहाँ पर आपकी एक भुजा जो है वो है 8। अगर आप ऑप्शन नंबर्स देख रहे हैं तो आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है यहाँ पर आपको घन का आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, होता है भुजा की घात 3। ठीक है ए का मतलब होता है भुजा। सो भुजा की घात 3। अगर आप इसमें से 3 हटा देते हो तो आपके एंड में एक ही भुजा का मान आता है, वो आता है 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको इक्वेशन दी है जी। (64) इंटू माइनस का 2744। चलिए इसका आपको -13। वहां जो ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगाया हुआ है उसको बंद नहीं करा है। सो ये कोई बात नहीं, अगर इसको नहीं भी लगाते चलेगा। चलिए स्टूडेंट सो इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए सो दोनों नंबर के हमें क्यूब रूट पता करना है, ध्यान से करते हैं। चलिए 64 तो आप सभी के सामने ही है। 64 होता है 4 का इंटू 2744 का हमें क्यूब रूट पता करना है। चलिए ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स किस तरह से नंबर्स के क्यूब रूट पता करते हैं। हम फिर से बात करते हैं। लास्ट 3 डिजिट का अपना एक क्यूब बनता है। सो 744 का अपना एक क्यूब बनेगा। 744 में पीछे 4 ऐसा कौन सा क्यूब किस नंबर का ऐसा कौन सा क्यूब है जिसके पीछे 4 आता है, सो वो होता है 4 का। ठीक है स्टूडेंट 4।
और 64 होता है 4 का, यानी इसकी जो यूनिट डिजिट होगा वो होगा 4। आगे का अपना 2 का अपना एक पेयर बनेगा। 2 ध्यान चेक करिए कि किन नंबर के बीच में आता है। सो 2 आता है 1 और 8 के बीच में, और हमें छोटा नंबर चाहिए होता है 1, और 1 होता है 1 का ही। तो इसका इजीली 1 लगा लीजिए, यानी 2744 जो होता है वो 14 का क्यूब रूट होता है, यानी 14 इंटू 14 इंटू 14 2744 आपका आएगा। चलिए, सो चूंकि ये नंबर आपको माइनस में दे रखा है, यानी ये आपका ये भी माइनस में आएगा। ठीक है, दोनों के हमने क्यूब रूट लिख लिए, दोनों को इजीली मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14 का अगर आप 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके आता है 56 माइनस के। ठीक है, एक माइनस लगा था इसलिए हमने आंसर में एक माइनस लगा दिया है। सो माइनस के 56 आपका आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 का आपको अगर ऑप्शन नंबर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23 को आप होमवर्क में करिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपको होमवर्क में, ठीक है, क्वेश्चन 23 को आप होमवर्क में करिए। ये आपको बोर्ड पे शो हो रहा होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन है, दोनों के क्यूब निकालने हैं, इजी है। चलिए स्टूडेंट, सो आज की क्लास को करते हैं यही खत्म। हमारे जल्दी जल्दी सवाल हो गए, और कल की क्लास में हम सारे सवालों को खत्म करके फिर इंग्लिश मीडियम। सो आपके कल की क्लास में हमारे उपकार की हिंदी मीडियम बुक के चैप्टर 3 के सारे हो जाएंगे, तो उसके बाद हम उपकार की इंग्लिश मीडियम बुक के सारे सवालों को करेंगे। ठीक है, हम दोनों मीडियम की बुक को एक साथ कर रहे हैं, आप सभी को पता होगा। चलिए, सो आई होप आपकी आज के सवाल काफी इजी थे। सो आपको क्लास पसंद आई तो शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं कल। जय।